क्वेश्चन नंबर 1। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि ये जटाधारी हैं। ऑप्शन बी, उनकी सादगी, सरलता और सहजता के लिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है, अर्थात जो सब पर कृपा करे। उनके लिए भक्त सिर्फ भक्त होता है, चाहे वह नर हो, सुर हो या असुर। ऑप्शन सी, क्योंकि ये नीलकंठ हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि ये शूलपाणी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उनकी सादगी, सरलता और सहजता के लिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है, अर्थात जो सब पर कृपा करे। उनके लिए भक्त सिर्फ भक्त होता है, चाहे वह नर हो, सुर हो या असुर। क्वेश्चन नंबर 2। भगवान शिव को चंद्रशेखर क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि ये कालों के भी काल हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि ये मृत्युंजय हैं। ऑप्शन सी, सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि ये गंगाधर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भगवान शिव को आशुतोष क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि ये कैलाशवासी हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि ये पिनाकी हैं। ऑप्शन सी, आशु का अर्थ होता है अति शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न होने वाले, उपासना से शीघ्र ही प्रसन्न होने के कारण इन्हें आशुतोष कहते हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि यह महाकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आशु का अर्थ है अति शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न होने वाले, उपासना से शीघ्र ही प्रसन्न होने के कारण इन्हें आशुतोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि ये महादेव हैं। ऑप्शन बी, अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान के इस रूप से हमें संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह संसार इन दोनों के बिना अधूरा हो जाता है। ऑप्शन सी, क्योंकि ये चंद्रशेखर हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि ये जटाधारी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान के इस रूप से हमें संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह संसार इन दोनों के बिना अधूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। भगवान शिव को शूलपाणी क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि ये महाकाल हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि ये जटाधारी हैं। ऑप्शन डी, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? ऑप्शन ए, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। ऑप्शन बी, क्योंकि ये भगवान शिव कालों के काल हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि इस दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। ऑप्शन डी, क्योंकि भगवान शंकर शूलपाणी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इस दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। कांवर का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, कांवर से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन बी, कांवर से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन सी, कांवर से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन डी, ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शिवलिंग क्या है? ऑप्शन ए, कैलाश पर्वत। ऑप्शन बी, त्रिशूल। ऑप्शन सी, भगवान शिव का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, जिसका ना कोई अंत और ना ही कोई शुरुआत। ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से और आत्मा ऊर्जा से बनी है। उसी प्रकार शिव पदार्थ से और शक्ति ऊर्जा के प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है।
शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि रूप है। ऑप्शन डी पिनाक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भगवान शिव का प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, जिसका न कोई अंत और न ही कोई शुरुआत। ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से और आत्मा ऊर्जा से बनी है। उसी प्रकार शिव पदार्थ से और शक्ति ऊर्जा के प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि रूप है। क्वेश्चन नंबर 9, ओम क्या है? ऑप्शन ए हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र शब्द और ईश्वर का वाचक, अर्थात ईश्वर शब्द का बोध कराने वाला। ऑप्शन बी त्रिशूल। ऑप्शन सी पिनाक। ऑप्शन डी सुदर्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र शब्द और ईश्वर वाचक, अर्थात ईश्वर शब्द का बोध कराने वाला। क्वेश्चन नंबर 10, ओम नमः शिवाय में नमः शिवाय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भगवान श्री राम को नमस्कार। ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। ऑप्शन सी भगवान श्री गणेश को नमस्कार। ऑप्शन डी भगवान शिव को नमस्कार। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भगवान शिव को नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, मृत्युंजय का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कालों के काल। ऑप्शन बी 3 नेत्र वाले। ऑप्शन सी जटा रखने वाले। ऑप्शन डी मृत्यु को जीतने वाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मृत्यु को जीतने वाले। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान शिव को त्रिलोचन क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 आँखों वाला। भगवान शिव की 3 आँखें हैं, इसलिए शिव जी को त्रिलोचन कहते हैं। ऑप्शन बी क्योंकि ये मृत्युंजय हैं। ऑप्शन सी क्योंकि ये शूलपाणी हैं। ऑप्शन डी क्योंकि ये जटाधारी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्रिलोचन का अर्थ होता है 3 आँखों वाले। भगवान शिव की 3 आँखें हैं, इसलिए शिव जी को त्रिलोचन कहते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।